हाय फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइमा क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, यह क्लास नंबर सिस्टम की 5th क्लास होगी। इसके पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने 4th क्लास, 3rd क्लास, 2 क्लास और 1st क्लास कर चुके हैं फ्रेंड्स। और ये नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का आप लोग का पहला प्रश्न क्या है। आप लोग का पहला प्रश्न यह है कि यदि दो संख्याओं का योग मतलब सम जो है वो 100 दिया है तथा उनका अंतर 37 है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए संख्या क्या है, माना संख्या संख्या क्या है, ए और बी है। बोला कि इसका योग जो ए और बी है, इसका योग कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है आप लोग का 100 और इसका अंतर 37 है। मतलब कि ए माइनस बी बराबर कितना है, 37। अब उसके बाद बोला है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब जो ये संख्याएं हैं दोनों, इसके वर्ग का अंतर क्या होगा। तो देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही पूछा है हम लोगों से। तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे इसका, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो देखिए, ए प्लस बी बराबर कितना है, 100 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 100। इसके बीच में इंटू है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कितना है, ए माइनस बी 37, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 37। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3700। देखिए आप लोग का ऑप्शन जो डी है यह सही है। अगला प्रश्न है आप लोग का, दो संख्याओं का योग 15 है। मतलब कि दो संख्याओं का जो सम है वो 15 है तथा इनके वर्गों का योग 113 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे। देखिए पहले बोला है दो संख्याओं का योग 15 है, तो देखिए इन सभी का योग 15 है। देखिए 6 और 9 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 5 और 10 को जोड़ने 15 आ रहा है, 4 और 11 को जोड़ने 15। मतलब कि यहाँ तक तो सभी संख्याएं ये जो दिया हुआ है सही है। इसके बाद बोला इनके वर्गों का योग, मतलब इनके वर्गों का योग कितना है, 113 है। तो देखिए करते हैं वर्ग, 6 का वर्ग करेंगे प्लस 9 का वर्ग तो कितना होगा, 36 और प्लस 81। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 117। क्या बोला, क्या है 113 आना चाहिए वर्गों का योग, तो ये यहाँ पे तो 117 आ रहा है। मतलब आप लोग का ऑप्शन ए गलत हो गया। अब चलिए ऑप्शन बी को करते हैं। ऑप्शन 7 का वर्ग और प्लस 8 का वर्ग कितना होगा, 49 और प्लस 64। अब इसको जो हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग का आएगा 113। बोला क्या है, वर्गों का योग 113 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, वर्गों का योग 113। मतलब कि आप लोग का जो ऑप्शन बी है यह सही है। अगला प्रश्न बोला 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, 997 होता है। और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 101 होता है। बोला क्या कि जो ये 3 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी अभाज्य संख्या, इनका सम कितना होगा। तो क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 9 को ऐसे उतार देंगे, 9 1 10। मतलब कितना आया, 1098। तो आप लोग का ऑप्शन जो बी है यह सही है। तो फ्रेंड देखिए, आप लोग का अगला प्रश्न क्या, आप लोग का अगला प्रश्न है 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करिए। तो देखिए 3 के गुणज क्या होते हैं, 3 के गुणज देखिए, ये 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 होगा, ऐसे ही होता है गुणज। तो देखिए इसमें बोला क्या, इन गुणजों का योगफल और वो भी कितना, 50 से कम होना चाहिए। तो योगफल क्या होगा, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस ऐसे ही कहाँ तक जाना है हम लोग को, 50 से कम। तो 50 से कम कौन सी 3 के गुणज आता है, 48 आता है। तो कहाँ तक, 48 तक जाना है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला कहता है एस एन बराबर एन बट्टे 2 ब्रैकेट में ए प्लस यल। इसमें जो यन होता है, यन यन क्या होता है, यन होता है जो टोटल नंबर। और आप लोग का जो ए होता है वो क्या होता है, वो होता है आप लोग का फर्स्ट नंबर। और यल क्या होता है, लास्ट नंबर। तो देखिए टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर हम लोग को कैसे पता जाए, जब इसे जो ये 48 है, इसमें अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को टोटल नंबर पता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 16 तिया कितना होता है, 48 होता है। मतलब हम लोग को पता होगा 16 नंबर है टोटल। तो देखिए यन बराबर पता हो गया हम लोग को 16। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16/2।
ए मतलब फर्स्ट नंबर क्या है 3 है, प्लस यल का मतलब लास्ट नंबर कितना है 48, तो यहाँ पे क्या करेंगे 48 रख देंगे। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू इसको जब 3 को जब 48 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 51 होगा। अब इनका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पाएगा 408 मतलब 408, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो बी है यह सही है। देखिए अगला प्रश्न बोला है यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 147 हो तो बीच वाली संख्या ज्ञात करिए। बीच वाली मतलब मिडिल नंबर, मिडिल नंबर का मतलब क्या होता है एवरेज, औसत, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग औसत पूछा है। चलिए पहले हम लोग एक दो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे दिया हुआ है 1 + 2 + 3, अब इसका मिडिल नंबर क्या होगा, मिडिल नंबर का मतलब तो यही 2 हुआ, मतलब एवरेज हुआ। एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज निकाला जो जाता है वो होता है सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा। तो देखिए तो नंबर ऑफ डाटा कितना हुआ 3 + 2 5 + 1 6, मतलब 6 हो गया। अब क्या है नंबर ऑफ डाटा, देखिए कितना है सम ऑफ डाटा 6 आ गया, नंबर ऑफ डाटा कितना आएगा 1 2 3। अब देखिए ये 3 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आ रहा है, हम लोग को मिडिल नंबर पता आ गया। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब इसका मिडिल नंबर क्या है, मिडिल नंबर तो ये 3 ही होगा। कैसे होगा, इन सबका सम करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। अब देखिए कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 संख्याएं। अब 5 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 ही तो आ रहा है। वैसे ही प्रश्न में बोला है 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, मतलब सम कितना है 147 है, 147 है। अब कितनी संख्याएं हैं 3 संख्याएं हैं। 3 से जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को आंसर पता होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, आप लोग का कटेगा 49, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो सी है यह सही है। तो फ्रेंड देखिए आप लोग का अगला प्रश्न क्या है, एक छात्र को एक संख्या में 6 से भाग देकर उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। तो मान लीजिए संख्या क्या है, माना संख्या x है, तो x में 6 से भाग देना है, मतलब x में 6 से भाग देना है। तो x में हम लोग 6 से भाग देंगे और 12 जोड़ने को जोड़ दिया है तो क्या करेंगे 12 को हम लोग जोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या कहता है, उसने पहले संख्या में 12 जोड़ा, मतलब ये जो संख्या है इसमें ये मान लीजिए आप लोग का पहला समीकरण है। उसने संख्या x में 12 जोड़ा, मतलब x में 12 जोड़ा, फिर उसका 6 से भाग दे दिया। इसमें 6 से भाग देने पर उसका उत्तर कितना आता है 112 आ रहा है। देखिए यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को उस संख्या तो पता हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। देखिए इसका जब इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 12 बराबर, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 672 आएगा। अब देखिए तो x बराबर कितना आएगा, ये जो संख्या है 12, ये जो संख्या 12 है, इस 12 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे इसमें 12 तो कितना आएगा हम लोग का आएगा 616, जो कि 660 आ गया। तो हम लोग को x का वैल्यू पता हो गया, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 660 दिया हुआ है। तो यही यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। चलिए +12। अब देखिए इसको जब हम इससे काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 110। अब देखिए 110 है, इसमें 12 जो 12 है इसको जोड़ देंगे, 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 122, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो बी है यह सही है। देखिए अगला प्रश्न हम लोग, किसी भिन्न के हर में यदि 1 जोड़ा जाता है तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है, तथा यदि अंश में 1 जोड़ा जाता है तो वह भिन्न 1 हो जाता है। तो वह भिन्न क्या होगा, मतलब वह फ्रैक्शन क्या होगा। देखिए पहले आप लोग ये जान लीजिए कि कौन सा अंश होता है कौन सा हर होता है। जैसे मान लीजिए ये 1/2 है, देखिए इसमें जो अंश होगा वह क्या होगा, ये होगा। ये क्या होता है अंश होता है और ये क्या होता है हर होता है। तो चलिए इसको हम लोग ऑप्शन से करते हैं। पहले यहाँ तक हम लोग करेंगे, कहाँ तक, यहाँ तक। देखिए यहाँ तक क्या बोला है, ये पहला क्या है आप लोग का 5/6 है। बोला कि यदि उसके हर में 1 जोड़ा जाता है, मतलब हर क्या है ये है, इसमें 1 जोड़ा जाता है तो वह 1/2 हो जाता है। तो क्या हो जाता है वह 1/2। तो क्या यहाँ तक तो सही है आप लोग का, 1/2 हो गया। फिर यदि उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है तो वह भिन्न 1 हो जाता है। चलिए मान लीजिए 5/9 में अगर इसके ऊपर 1 जोड़ेंगे तो वह 1 हो रहा है 6/9। क्या यह 1 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप लोग का जो ऑप्शन ए है यह गलत हो गया। अब चलिए बी को देखते हैं। बी क्या है,
2/3, इसके हर में 1 जोड़ेंगे, हर में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, और इसको काटने पर 1/2 आ रहा है। मतलब यहाँ तक ये भी सही है, यहाँ तक तो ये भी सही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है हम लोग को, उसके अंश में 1 जोड़ने पर वह 1 हो रहा है। देखिए ऊपर जोड़ेंगे तो 3/3, इसको काटेंगे तो 1 आ रहा है। मतलब देखिए यहाँ पर भी इसका फ्रैक्शन क्या बोला, 1 आना चाहिए। देखिए 1 आ गया, तो आप लोग का जो ऑप्शन बी है यह सही है। देखिए आप लोग का अगला प्रश्न क्या बोला, अगला प्रश्न है 2, 7, 12, 17 और 57 में कुल कितने पद होंगे। तो देखिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 और d। इसमें कुल पद दिया हुआ है, मतलब 57 कुल पद है। मतलब चलिए यहाँ पे पहले ये जान लीजिए कि ये जो an है ये क्या है, यह लास्ट नंबर है। उसका a क्या है, a आप लोग का फर्स्ट नंबर, n क्या है, n आप लोग का टोटल नंबर, और d क्या है, d आप लोग का डिफरेंट है। तो चलिए देखिए इसमें लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर तो ये आप लोग का 57 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 57 रखेंगे। ए मतलब फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2 प्लस टोटल नंबर हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पे n को वैसे ही रख देंगे। और डिफरेंट कितना है, देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है, 5 का है, इसके बीच में 5 का है, इसके बीच में 5 है, ऐसे ही 5 का डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 5 रखेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा आप लोग का 57, 2 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5n-5। अब कितना हो जाएगा आप लोग का 57, इसको इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 आएगा, और प्लस 5n। अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5n बराबर 60। तो आप लोग का जो n बराबर कितना हो जाएगा 60/5। इसको काटेंगे हम लोग तो कितना होगा, डिवाइड कर देंगे तो 12। तो हम लोग का n बराबर पता हो गया कि n बराबर क्या आ गया हम लोग का 12, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो बी है यह सही है। देखिए अगला प्रश्न बोला है किसी संख्या को 60 से भाग देने पर शेषफल 8 आता है, मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 15 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही बोला है। देखिए मान लीजिए ऐसा कौन सी संख्या हम लोग लें जिसमें कि अगर 60 से भाग दें तो शेषफल जो है, रिमाइंडर जो है वो 8 आए। देखिए ये मान लीजिए अगर 68 में अगर हम लोग 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, देखिए रिमाइंडर 8 आया। तो बोला क्या है, जो रिमाइंडर आ रहा है इसका वर्ग, मतलब ये जो 8 आया इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा 64 आएगा। इसी 64 में हम लोग को 15 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही पूछा है। चलिए इसमें 15 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो देखिए 15 का जब हम लोग इसमें भाग देंगे तो कितने बार, 15 चौक का कितना होता है 60 होता है। तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आया 4 आया। पता हो गया आप लोग का रिमाइंडर कितना आया 4 आया, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो बी है यह सही है। अगला प्रश्न क्या बोला है, अगला प्रश्न है 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 45 हो गया मिनट, अगर इसको हम लोग को घंटा में चेंज करना रहेगा तो क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे। फिर मान लीजिए अगर दिन में चेंज करना रहेगा क्या करेंगे 24 से करेंगे। और यही पूछा है तो इसको काटेंगे हम लोग, 15 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 बार में, फिर इसको काटेंगे 4 बार में, फिर यहाँ से 3 से काटेंगे तो 8 बार में। तो कितना आ गया हम लोग का 1/4 × 8, मतलब 1/32 यही पूछा है। तो देखिए कितना आप लोग का ऑप्शन जो बी है यह सही है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे हम लोग का समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग अनुपात एंड समानुपात पढ़ेंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो होता है वो आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।